कितने बारी समझाना सी किन्ना आखना सी बेवकूफ समझदी नहीं सुनती नहीं मेरी गल मैं कितने बारी समझाना सी किन्ना आखना सी दिखो 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 ये होंदे सैनिटरी पैड ये यूज करने इंदे कन्नै कुड़ियां की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई इन्फेक्शन नहीं होती और कल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बननी और कपड़ा नहीं यूज करना ये चीज यूज करनी जेकी थोड़ी सेहत आसे ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी हमने ध्यान रखने के लिए प्रशांत खजूरिया और उनकी टीम मॉडर्न डोगरे टीम है जो उधमपुर में काफ़ी एक्ट्स करते हैं ड्रग अवेयरनेस वगैरह पे भी उन्होंने यहाँ पे एक स्किट परफॉर्म की उसके ऊपर भी फ्री सैनिटरी नैपकिन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए। कल भी रोला अज भी रोला में भी दूर दराज एरियाज़ में खासकर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 70 किलोमीटर दूर इलाका है। इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करने से कितना बेनिफिट कितना कारगर साबित होता है कि लोगों को डोर स्टेप पे ही इस तरह की सर्विस जो है मिल जाए। देखिए कि थोड़ा ना ऑपरेशन अखीरा दोनों अखीरा फोन करके जिसने फोन करके ना पीछे की तरफ जा रही है दवाई लिखी सारे करने की गुजारिश करना सारे थे 2 मिनट ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਆਓ ठीक है आज से एक आज स्किट करन लगे हैं एक ड्रामा करन लगे हैं। अरे आओ बोलती है लोग की शर्म कर दे ओ भाई शर्म के दी है लोग की शर्म करा दे अपनी सेहत दा लोग ध्यान नहीं रखा दे लेकिन लोके दी गल्लां पुरानी गल्लां मन्ना दे लेकिन मैं सारी सुनाई दिना तो शर्म करके लिहाज करके ते तुहाड़ी जेड़ी स्वस्थ है तुहाड़ा जेड़ा शरीर है वो खराब हो सकदा मैया दा स्यापा ते तुसे आज पे ओए पुराने जमाने दी बुढ़ियां लेखा गल्ला करनियां बस आओ पुराने जमाने दी बुड्ढी है तू ज्यादा जमाना पता किन्ना अगे बधी दा बदलते जमाना मादियां गल्ला नहीं करनियां बसा करो बसा करना टाइम हो थोड़ा ते मारी समझाया भी करो नहीं कदे कदे बच्ची न्यारी बच्ची उसी डांटने लगी दी गल क्यों होया उसी गल ते सुना क्यों होया मी ते सुना गल क्यों होई किश नहीं होया, की तू रोला ते पाया दा नहीं सुना ना तू ये करनी सुनी है क्यों का वो क्यों या ना पियो मी मी प- तो सब मां हुआ अगर करे दी गल्ला मी नहीं पता हो कि कुछ ही पता होनी स्कूल नहीं जाना है मम्मा मुझे नहीं जाना मम्मा मुझे स्कूल ये आपको हर मंथ होगी प्रॉब्लम ये इससे थोड़ी होते हैं डरते थोड़ी है नहीं जाना है नहीं बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा मुझे नहीं जाना है मम्मा कुछ नहीं होता नहीं जाना है ओ शिलो ओए कबे कल भी रोला अज भी रोला तुसे आखे तो आइए घरे वापस भी तुसे आखे नहीं जाओ उन लाड़ी कोला कोई दूर नहीं सकदा तो सुनो मेरे आना नहीं है मैं वापस क्या हुआ सिमरन स्कूल क्यों नहीं जाना है बोल रही हूँ मैं पेट दर्द हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है पर अब स्कूल तो जाना ही है ना पेट दर्द डॉक्टर को दिखाया क्या प्रॉब्लम हुई किस वजह से पीरियड्स पेट आए हैं मैम पीरियड्स आए हैं वो तो नॉर्मल चीज है सबको आता है क्या करना है घर पे बैठना है सिमरन ये तो बहुत नॉर्मल चीज है पीरियड्स ही तो है ये तो गर्ल्स को हर महीने आते हैं तो स्कूल कितने दिन नहीं जाओगे हर महीने स्कूल नहीं जाओगे मेरी दादी भी मुझसे दूर रह रही है मेरी दादी मुझे मना कर रही है कि मेरे पास मत आना मेरे से दूर रहना किचन में भी मत जाना ये कौन सी बात हुई भला कि मेरे पास नहीं आना मुझसे दूर रहना किचन में नहीं जाना पीरियड्स ही तो है इसमें क्या दादी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं सुनती है मेरी बात ये समझाओ कि पैड जरूर यूज करना पैड पाना और कोई चीज यूज नहीं करनी अपनी सेहत दा आपू ध्यान रखना अगर तुस अपनी सेहत दा आपू ध्यान रखगे तो तुस बड़ी सारी बीमारियों कोला दूर रहोगे डॉक्टर ने भी आख्या जियां थोड़ी मम्मी ने इसी आखुड़िया की कपड़ा यूज कर कपड़ा तुसी पता सेहत आसे कितना हानिकारक है 100 बीमारियां लगदियां कपड़े कन्नै फिर अगर कल की कुड़ी की कोई बीमारी बनी फिर तुस के करगे बेवकूफ समझदी नहीं सुनती नहीं मेरी गल मैं कितने बारी समझाना सी किन्ना आखना सी दिखो 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 ये होंदे सैनिटरी पैड ये यूज करने इंदे कन्नै कुड़ियां की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई इन्फेक्शन नहीं होती और कल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बननी और कपड़ा नहीं यूज करना ये चीज यूज करनी जेकी थोड़ी सेहत आसे ठीक है पहले की बीमारी लगने कोला पहले नुहाड़ा इंतजाम करूड़ो ते ये सैनिटरी पैड जेकी होंदे नैपकिन ओ यूज करने कपड़ा यूज नहीं करना ते मैं अपने सारे भराएं बड़े बुजुर्गें भी ये गल आगा मर्दे सारे ये गल आगा कि शर्म नहीं करनी ये भगवान दी बनाई दी हुई चीज है ये खुदा दी बनाई हुई चीज है
अगर तो सीधे शर्म करके असें क्या प्रॉब्लम होनी हुन असी लगा दोगा कुछ कुड़ियां ही लगा दोगा कुछ बड्डे ही लगा दोगा कनेही गल करा दे लेकिन अस गल समझदारी दी करा ने ए इन्ने सारे डॉक्टर आए दे इन्ना पढ़े दे है ना ये भी ये गल असें आखदे कि ये चीज़ां यूज़ करनियां शर्म नहीं करनी एक दूए कन्नै छूत छात नहीं करनी तां गै अस अग्गे बधी सकने अपनी सेहत दा ध्यान रखी सकने तां गै अपना देश जेह्ड़ा है ओह् भी अग्गे बधी सकदा कुड़ियां अग्गे बधी सकदियां ते मैं सारे आगा इत्थे आओ शर्म ना लिहाज है सेहत की ये बहुत बहुत शुक्रिया सारे दा। नमस्कार, द स्टॉन्च वॉइस में आपका बहुत स्वागत है। इस समय मैं उधमपुर ज़िला से 70 किलोमीटर दूर तहसील मोंगरी के खोर गली में उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज जो है फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें एनजीओ और रोटरी की ओर से मिलकर जो है एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। डिफरेंट डिजीज़ के बारे में यहाँ पे लोगों का चेकअप किया गया, लोगों को दवाइयाँ जो है मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की गई। हम उस एनजीओ के बारे में और उनके जो संस्थापक हैं उनसे जानना चाहेंगे विस्तार में कि किस तरह का कैंप है और किस तरह की ये पहल की गई है और इस पहल से स्थानीय लोगों को और ख़ास तौर से हम बात करें रिमोट एरियाज़ के लोगों को कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, हम सीधा बात इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और किस तरह से आपने जो एक इनिशिएटिव लिया दूर दराज एरिया में जो है इस तरह का मेडिकल कैंप लगाने के लिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सक्षम कैलो है। हम जम्मू कश्मीर ब्लड डोनर्स एनजीओ के मेंबर्स हैं। हमारा जो एनजीओ है, पहले तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ उसके बारे में। हमारा ब्लड डोनेशंस का अरेंज कराना, चाहे वो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे जम्मू डिवीज़न के भी या कश्मीर डिवीज़न के भी हों, हमारी पूरी कोशिश रहती है ब्लड अरेंज करवाने की। एंड हमारे मेडिकल कैंप्स हम लगवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इस कैंप में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर, हमारे वर्ती डीसी मैम, एडीसी सर हैं, चाहे वो सीएमओ सर हों, बीएमओ यहाँ के, और तहसीलदार मैम है जो हमारी मोंगरी की, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा हुआ है। इसके साथ साथ रोटरी हॉस्पिटल की पूरी टीम आई है यहाँ पर, इनका भी हमारे साथ बहुत सपोर्ट रहा हुआ है। जीएमसी हॉस्पिटल से जो हमारे स्पेशलिस्ट आए हैं इनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा हुआ है। तो इस कैंप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने पहले तो लोकेशन क्यों चूज़ किया, हमने यहाँ पर आके एक बार विज़िट किया था हमारी टीम ने। एंड यहाँ पर आके हमने देखा था कि जो हमारा यहाँ पे नियरेस्ट पीएससी और सीएससी जो भी हैं डिस्पेंसरी हैं, यहाँ पे थोड़ा मतलब दूर है यहाँ का एरिया जो लोगों के, और यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है उसकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी हमने ध्यान रखने के लिए प्रशांत खजूरिया और उनकी टीम, मॉडर्न डोगरे टीम है जो उधमपुर में काफ़ी एक्ट्स करते हैं ड्रग अवेयरनेस वगैरह पे भी, उन्होंने यहाँ पे एक स्किट परफॉर्म की, उसके ऊपर भी फ्री सैनिटरी नैपकिन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए। अभी तक हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हुए हैं, अराउंड 150 प्लस हमारे रोटरी हॉस्पिटल के हो गए हैं, और जिसमें से कुछ पेशेंट्स हमारे कैटरैक्ट की सर्जरी के लिए भी उन्होंने रेफ़र किए हैं जो कि भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उधमपुर में। एंड कुछ केसेस जो यहाँ पे थे, जैसे हमारे साथ फिजिशियन आए थे, गायनिकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन थे, और जिसमें हमें लगा कि नहीं इनको थोड़े हायर सेंटर जाने की ज़रूरत है, हमने उनको भी जीएमसी के लिए रेफ़र किया हुआ है यहाँ से कि जिनको शायद सर्जरी की ज़रूरत हो, यहाँ पे कुछ ऐसे हो। हमें इस कैंप के माध्यम से हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे अभी हमें आने में जैसे 3 घंटे का रास्ता था, कुछ ऐसे एरियाज़ थे, रोड भी बहुत डेवलप है, पहले से भी डेवलप्ड है, बट कुछ एरियाज़ यहाँ पर है जो शायद फ्लड्स जो रिसेंटली बारिश हुई है उसके कारण काफ़ी डिस्ट्रॉय हुई है, एंड उसको शायद हमें रिपेयर करने की ज़रूरत है। एंड जैसे यहाँ पे लोग हैं, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे इमरजेंसीज हों तो फिर वहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे किसी को स्ट्रोक या हार्ट अटैक या ऐसे कुछ सीजर डिसऑर्डर कुछ भी हो, तो फिर थोड़ा सा जैसे हम जाने में जो हमारा गोल्डन आवर का टाइम होता है पहले जो कहा जाता है डॉक्टर्स के लैंग्वेज में, तो टाइम लग जाएगा उन्हें यहाँ से जाने में, तो हमें उनके सर्वाइवल के चांस थोड़े मिनिमाइज़ हो जाते हैं वहाँ पर भी। तो इस कैंप के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम थोड़ा यहाँ पे देखें, हम सबके एक्चुअली ये सब कलेक्टिव एफर्ट है, जैसे आज भी सबके कलेक्टिव एफर्ट से ही ये चीज़ें हुई हैं। आगे भी मुझे लगता है कुछ पब्लिक को, यहाँ पे कुछ जो यहाँ के लोग होंगे उनका भी सपोर्ट लगेगा इस चीज़ में। सबके कलेक्टिव एफर्ट से ही इस एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं। इस एरिया की कुछ पास हिस्ट्री है जो आनी चाहिए सर सबके सामने भी। दूर दराज एरियाज़ में खासकर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 70 किलोमीटर दूर इलाका है। इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करने से कितना बेनिफिट, कितना कारगर साबित होता है कि लोगों को डोर स्टेप पे ही इस तरह की सर्विस जो है मिल जाए? देखिए कि कैंप का माध्यम ना एक दिन का ट्रीटमेंट या फिर कुछ डेज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता मेरे अकॉर्डिंगली। होता क्या कि हमें लोगों को ना अवेयर कराना चाहिए, उन्हें सेल्फ सफिशिएंट हमें बनाना चाहिए उसके लिए, ताकि लोग ना अपनी चीज़ों के लिए ऐसे मतलब थोड़े में अपने भी सफिशिएंट रहे कि कैसे आपने एक्सेस करना है। आप उस चीज़ के हमें नॉलेज गेन करने के लिए ही कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। वरना कुछ लोग जैसे हमने देखे जो
ठीक भी हैं, वो यहाँ पे सीख के गए हैं कि हाँ, जैसे भी मैंने कुछ लेडीज़ से बात की जो भी सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ करते थे, वो कपड़ा यूज़ करते जो कि काफ़ी इन्फेक्टेड हो सकता है, जब इससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे के लिए भी लेडीज़ में। तो ये मुझे लगता है उनमें एक सेंसिबिलिटी और एक इनको ना मतलब एक नॉलेज हमें डेवलप कराना ज़रूरी है। इन कैंप्स का माध्यम एक्चुअली यही होता है कि हम लोगों को थोड़ा एजुकेट कर रहे हैं सबके कलेक्टिव एफर्ट से, कि आगे वो लोग जब भी अगर कुछ हो तो कुछ अपने साइंस या सिम्टम्स उन्हें कुछ भी हो तो उसको इग्नोर ना करें, टाइम रहते वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे, जो उनके नियरेस्ट पीएचसी हो या कुछ हो, चाहे नियरेस्ट कोई डॉक्टर भी बैठा हो तो उनको जाके वो दिखाएं जाके। मैं कश्मीर सिंह, रिटायर हेडमास्टर और सोशल वर्कर, पंचायत का पंच भी रहा हूँ पिछले प्लान में, तो खौर गली से बात कर रहा हूँ। तो जो जहाँ दमलोत पंचायत खौर गली में जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसमें बहुत से लोग जो हैं उनका जहाँ पे इलाज हुआ है। कई लोगों को उधमपुर रेफ़र किया गया है और ख़ासकर आँखों के मुताबिक यहाँ पर जो चेक किया है डॉक्टरों ने, तो उसके मुताबिक लोगों को आगे भी रेफ़र किया गया है। किसी को जहाँ ही ठीक हो गए एनकेम वगैरह दी गई हैं। तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी मदद से ये कैंप लगाया गया है, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाके में लोगों को इतनी सहूलत दी गई है। इसके अलावा मैं डिमांड करना चाहता हूँ मेडिकल संबंधी, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है जहाँ लेडी डॉक्टर की बहुत परेशानी है, क्योंकि बहुत से हमारी माता बहनें जो हैं वो अनपढ़ता की वजह से जो मेल डॉक्टर हैं उनके पास अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हैं गुप्त वो नहीं बता सकती हैं, और कई बीमारियां इस वजह से छुपी हुई रह जाती हैं। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर गवर्नमेंट से ये मोदबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो हैं फीमेल जो पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है। बाकी मेडिकल डिपार्टमेंट और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मदद से ये कैंप लगाया गया है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 300-400 लोगों का जहाँ चेकअप किया गया है। मेरा नाम सुनील सिंह वारिस है, और जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कैंप लगाया गया जी बहुत ही बेनिफिशियल था जहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज़ जहाँ पे जैसे ऐनक वगैरह प्रोवाइड की गई लोगों को, और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज जहाँ पे किया गया, क्योंकि जहाँ के लोग उधमपुर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। और जहाँ पे जो भी जो कैंप लगाया, कम से कम 400 से ज़्यादा लोगों ने जहाँ पे आकर अपना इलाज करवाया, और काफ़ी अच्छी दवाइयाँ जहाँ पे प्रोवाइड की गई। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इतनी दूर दराज इलाके में उन्होंने जे फैसिलिटी और जे प्रोग्राम रखा, क्योंकि जे प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, और उन्होंने जहाँ पे जो प्रोग्राम रखा इनमें बहुत अच्छी दवाइयाँ और जो भी छोटा मोटा इलाज था, और जहाँ पे जो नुक्कड़ नाटक वगैरह जो किया गया, जिससे लोगों को बहुत अवेयरनेस हुई अबाउट जो लड़कियों की समस्याएं या जो फीमेल समस्याएं होती हैं उनके रिलेटेड उन्होंने नुक्कड़ नाटक रखा, और लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिला होगा, और लोगों ने उसको समझा होगा किस तरह से जो जहाँ के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी जो फीमेल बीमारियां होती हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, या जिनका कोई मकसद नहीं रहता, लेकिन फिर भी अनपढ़ता की वजह से जहाँ पे उन बीमारियों को छुपाया जाता है।